नमस्कार एंड वेलकम बैक। कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो चाइना में हो रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा चाइना के अंदर इंटरनल क्रैकडाउन होता जा रहा है। यहाँ पर कोई मिस्टीरियस गैस है जो स्प्रेड हो रही है पूरे चाइना के अंदर। किसी को समझ नहीं आ रहा ये गैस है किस चीज़ के लिए। क्या ये दोबारा से कोई वायरस है जिसको टेस्ट किया जा रहा है या पॉपुलेशन कंट्रोल का काम किया जा रहा है। लोग डरे हुए हैं। एक ऐसा क्राइसिस है जो साइलेंटली अनफोल्ड हो रहा है पूरे चाइना के अंदर। और एक डार्क पैटर्न भी है चाइना के अंदर। वो हमेशा ही कंट्रोल करते हैं थ्रू फियर। आपको मालूम है वो शिंजियांग के एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चाइना में कई सिटीज़ हैं जहाँ पर ऐसी इंसिडेंट्स पाए गए हैं। ये पूरा बताऊंगा। और वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आते हैं पूरा मास्क डालकर, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो। वो वाला सिचुएशन है जैसे आपने कोविड के अंदर देखा था। और ये ट्रू फेस है। ये जब कंट्री अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, माइंड को भी और उनकी हरकतों को भी। बहुत चीज़ें हैं। आज 4-5 चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरनल न्यूज़ हैं। इसकी जो लिंक्स हैं मैंने टेलीग्राम के अपने चैनल में डाल दिए। कई लोग पूछते हैं कि चैनल का नाम क्या है, तो वो ये सिंपल कॉफ़ी विद सुमित जैन। अब डालेंगे तो मेरे चैनल पे आ जाएंगे, वहाँ पर मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे चाइना के एम्बिशन की, कि अगर वो ये सारे कुछ कर रहा है अपने कंट्री में तो किसके लिए कर रहा है, और भारत को विजिलेंट क्यों होना पड़ेगा। क्योंकि कुछ 4 शॉकिंग इवेंट्स हैं जो चाइना में हुए पिछले 24 घंटे में। ये एक्सपोज करते हैं एक ब्रूटल ग्रिप गवर्नमेंट की अपने लोगों के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ वो है मिस्टीरियस गैस। अब हो क्या रहा है, लोग बोलते हैं कि मिस्टीरियस वाइड स्प्रेडिंग पॉइजनस गैस है और इसको कवर अप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये हमें मैटर क्यों करता है भारत में। हमको आप बोलेंगे यार सुमित जी सानू की। अब आपको बताऊंगा सानू की। पहली बात यह है, एक नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि स्ट्रेंज एक ओडर है, जैसे कोई चीज़ बर्न कर रही होती है वैसी स्मेल आती है पूरे चाइनीज सिटीज़ के अंदर। मास इलनेसेस हैं, पैनिक है चाइना के अंदर। एक सिटी है गुइजो। वहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था आपको, ये गुइजो वो सिटी है या वो एक प्रोविंस या स्टेट है जिसका गवर्नमेंट ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें कल रात को इवैक्यूएट करना पड़ा और उनको बोल दिया गया कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है आप चिंता मत कीजिए। कईयों ने बोला कि यार बहुत बर्निंग स्मेल आ रही है। कईयों को लगा ये जैसे गंदी गैस होती है, जैसे कि मुनीर ने फ्री में खाना खाया हो तो उसके बाद गैस निकाल दी, वो वैसी गैस की स्मेल आ रही है। सीसीपी को पूछा गया, यानी कि गवर्नमेंट को पूछा गया कि भैया स्मेल हमें आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हमें तो कोई दिख नहीं रही। बल्कि उनको ना तो स्मेल दिखी ना ही स्मेल आई। ये ऐसा साइलेंट कवर अप है, जिसका मतलब है कि ऑफिशियल्स को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स को रिलीज नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग। और ये चीज़ें, यही पैटर्न पहले भी चाइना में हो चुका है। सिटीजन ने पहले भी बताया कि भाई यहाँ पर कुछ हो रहा है, हमें कोल्ड है, कफ है, ऐसे सिम्टम्स हैं कि 15-15, 20-20 दिन हमारा कोल्ड एंड कफ जा नहीं रहा, बुखार उतर नहीं रहा, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये जो स्मेल है ये आनी शुरू हो गई है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और जो फीवर है मैं पहले बताया आपको, वो 15-20 दिन तक तो उतरता ही नहीं है। कई लोगों को लगा कि शायद गवर्नमेंट कुछ स्प्रे कर रही है यहाँ पर, और ये टेरिफाइंग थ्योरी है जो लोगों ने बताई है। इसके पीछे सच्चाई क्या है गवर्नमेंट बोल नहीं रही, मीडिया कवर कर नहीं सकता, तो मैं भी ढके हुए तरीके से आपको बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि भाई कुछ स्प्रे किया है। कईयों को लगा कि एक अननोन एजेंट है, कि स्प्रे है जो किया है सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि माइंड को कंट्रोल करना है या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कुछ तो है जो गवर्नमेंट कर रही है। डीपॉपुलेशन का काम शायद गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, या कोई बायो वॉरफेयर है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं और अपने ही लोगों के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर ये सच्चाई है इसके अंदर, यानी कि चाइना अगर अपने ही लोगों के ऊपर कोई भी बायो वेपन को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी अभी इनका जो दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी बायो वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं बलोच के लोगों के ऊपर। भारत में भी उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी थी, हमने पहले पकड़ लिया। अब उन्होंने अपने लोगों पे टेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, चाइना वो कंट्री है जो ऑलरेडी लद्दाख, अरुणाचल और बाकी एरियाज हैं भारत के, जिसे वो क्लेम करते हैं कि उनके अपने हैं। और चाइना कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, मैंने आपको बड़ी बार बोला है। क्या ये बायो वेपन है जो चाइना टेस्ट कर रहा है आज की डेट में अपने ही कंट्री में, ताकि कल को हमारे कंट्री में टेस्ट किया जाए। और उनको टेस्ट करने के लिए तो पाकिस्तान को बोलना है कि जाके भारत में टेस्ट कर लीजिए, वो चले जाएंगे। रास्ते हमारे सारे बॉर्डर हमारे पोरस हैं।
अगर हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को सील किया है तो नेपाल, उधर से हमारा म्यांमार की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, सब जगह से हमारा बॉर्डर ओपन है। दे कैन डू एनीथिंग। दिस इज अ वेकअप कॉल। तभी मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको पता लगे हो क्या रहा है। दूसरा एक काम और कर दिया, चाइना के अंदर अभी ड्रोन का एक ऐसा मुहिम हो गया है कि आपको हर जगह पे यहाँ पर गवर्नमेंट के ड्रोन्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। भाई अभी तो केमिकल ये जो मैंने बताया आपको गैस आ रही है, उसके ऊपर सर्वेलेंस शुरू हो गया और ये अल्टीमेट लेवल की सर्वेलेंस सिस्टम इन्होंने शुरू किया है। अब बोला क्या, भी उन्होंने बोल दिया कि अगर किसी ने अपने घर में, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, लकड़ को जला दिया, कोल को जला दिया। जैसे भारत में वो पराली जलाते हैं पंजाब के अंदर और पूरा धुआं आया है दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर भी यही हाल था, लोग यहाँ पर कोल और फायरवुड वो जलाते थे। गवर्नमेंट ने बोल दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भी पिछले 1000 सालों में तो आपने कभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किया नहीं है, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि हम ये ड्रोन जो घुमा रहे हैं वो ये देखने के लिए किसके घर से धुआं निकल रहा है, और अगर आपके घर से धुआं निकलता है तो आपको पेनल्टी है, आप ये काम नहीं कर सकते। अब लोगों को लगने लग गया है कि भाई आप हमारी सोचने की जो शक्ति है उसको आपने छीन लिया, हमारे पास बोलने की फ्रीडम नहीं है। अब अगर हम खुद अपने पैसे खरीद लगाकर अगर हम लकड़ या कोयले को ले भी रहे हैं, उसको जलाने की भी हमें परमिशन नहीं है, उसकी परमिशन भी हमें गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। ये है डिक्टेटरशिप, जो लोगों को लगता है कि अब इन्होंने वेपनाइज करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी को, सिर्फ इसलिए कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। एक ऐसा मैनेजमेंट का सिस्टम है जैसे जेल होती है, वो वाला सिस्टम लोगों को लगना शुरू हो गया। बट मैं इसको दूसरे डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। अगर ये जेन्युइन चीज़ है, क्या ये सही नहीं है? अगर पंजाब के अंदर आज या नॉर्थ इंडिया में जितने भी ये खेतों में से ये पराली को जला देते हैं अपने फसल को काटने के बाद, उससे इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन होता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। चाइना में 15-20 साल पहले, इवन कि 5 साल पहले भी यहाँ पर हवा पानी बहुत ज़्यादा गंदे थे, लेकिन आज नहीं है क्योंकि इन्होंने कंट्रोल किया चीज़ों को। जो पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया। क्या ये अगर फॉर्मूला है तो शायद भारत को भी सीखना चाहिए कि जितने भी वहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ड्रोन्स के थ्रू वो कर सकती हैं, मैपिंग कर सकती हैं कि किसके खेत में आग लगी है, उनको पेनलाइज कर सकते हैं, हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सही हो सकती है। बट लोगों का मानना है कि ये अल्टीमेट लेवल का कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया। अब कंट्रोल का लेवल इतना ज़्यादा है, ये तीसरी न्यूज़ है कि अभी ताइवान को इन्होंने पूरा घेर लिया है। ताइवान को घेरने के बाद इन्होंने वहाँ पे क्या किया कि जो ताइवान की शिप्स हैं या वहाँ पे जो कंट्री है उनके रेडियो के ऊपर इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के मैसेजेस उन्होंने डालने शुरू कर दिए और हैरेसमेंट शुरू कर दिया है ताइवान की मिलिट्री का। ये सिर्फ डाइवर्शन टैक्टिक्स है। एक तरफ वो केमिकल वेपन्स वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ ताइवान को मैसेज दे दिया, क्या दिया, चाइनीज़ फोर्सेस ने इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ किए कि ताइवान तो चाइना का पार्ट था, हम तो भाई बहन थे, आपको अलग होने की ज़रूरत क्या है, आइए हमारे साथ मिल जाइए। उसके बाद ताइवान ने भी आंसर दे दिया उनके रेडियो को उसी भाषा में। क्या बोल दिया, ताइवान की मिलिट्री ने जवाब नहीं दिया है, जो कॉमन कोई सिटीजन है ताइवान का उसने जवाब दिया है उसी तरह से। 5 वर्ड का मैसेज था चाइना को, भाड़ में जाओ तुम चाइना वाले। ये मैसेज था जो चाइनीज़ में था, मैंने आपको हिंदी में बड़ी सरल लैंग्वेज में मैंने दे दिया। वैसे उसमें मदर सिस्टर की थी उन्होंने चाइना की। ये अब ये बताता है कि चाइना अभी एग्रेसिव मोड में आ गया है, उसको अब कोई ना कोई युद्ध करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग अपनी इकोनॉमी डाउन है, उनको अपने पूरी कंट्री को इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो चाइना की जो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है वो अब आगे जाकर और तेज़ होती जा रही है। कंट्री के अंदर ऑलरेडी लोगों का गुस्सा बॉयल अप हो रहा है और जो सीसीपी है उन्होंने अपने कंट्री में चाइना में लोगों को बुली करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ ताइवान को भी वो हाथ लगाते जा रहे हैं। एंड ये जो अनआइडेंटिफाइड वॉइसेस हैं चाइना की तरफ से गई और उधर से जवाब आया। इसका मतलब है कि अब चाइना पीछे नहीं हटेगा, और ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। जितना चाइना ताइवान के पास वहाँ पर एंगेज रहेगा उतना ही वो हिमालय से, जो हमारे हिमालयस है उससे दूर रहेगा, हमारे से पंगा नहीं लेगा, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। ये हो गया 3 न्यूज़। चौथी न्यूज़ है जो बड़ी हैरान करने वाली है, और 5वीं वो है लैटिन अमेरिका से, जो चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है। चौथी न्यूज़ ये है कि हांगकांग के अंदर एक रेस हो रही थी, घोड़ों की रेस जो होती है वो हो रही थी।
अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है चाइना के अंदर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वहाँ पर एक आदमी आता है, वो रेस कोर्स में घोड़े भाग रहे हैं, वो अंदर रेस कोर्स के अंदर जाता है और एक शीट अपने हाथ में पकड़ता है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो हांगकांग में जो आग लगी थी, ये डेस्परेट आदमी है जिसने डेस्परेटली ये काम किया। उसे मालूम है वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो जो रेस का जो ट्रैक है उसके ऊपर जाकर जब घोड़े भाग रहे हैं उसके बीच में जो बैनर लेके खड़ा है, उसने क्या बोल दिया कि जो हांगकांग की आग है वो लगाई गई थी, जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें पकड़ लेना चाहिए। ये लोगों को बोल रहा है कि हांगकांग के लोगों, आपकी फ्रीडम दांव के ऊपर है, ये आग इतनी जल्दी बुझनी नहीं चाहिए। यानी कि पूरे कंट्री को, पूरे हांगकांग को उसने भड़का दिया एक बैनर के साथ। एक सिंपल रिक्वेस्ट उसने डाली, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरे मैटर की, वरना आपका जो वन कंट्री टू सिस्टम्स का जो नारा है वो हम नहीं लेंगे। वन कंट्री एंड नो फ्रीडम नहीं चलेगा। अब ये जो चीज़ है, क्या भारत के लोगों को हांगकांग की जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं नहीं सीखना चाहिए? आज ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, आपको मालूम है वहाँ पे एक पाकिस्तानी जानवर ने वहाँ पे लोगों की हत्या कर दी। पाकिस्तान में लिटरली सेलिब्रेशंस हुई हैं। क्या जो आज हांगकांग में हुआ, वहाँ पे जो गवर्नमेंट को उन्होंने एक तरह से बिल्कुल कटघरे में खड़ा किया है कि वी वांट आंसर्स, हमें डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए अपने ही कंट्री में। वहाँ पे अब ओपनली लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या भारत में ये काम नहीं होना चाहिए? क्या हमें भी अब प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कि जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भारत जो है वो हिंदुओं के लिए था। हमें कौन सा यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट मिला है इस देश में? हम बोलते रहे कि कांग्रेस ने हमारे साथ ये गलत किया, लेकिन हमारी हिंदू की गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स भी तो नहीं किया है। तो हमें सीखना चाहिए, जो हांगकांग में लोगों ने, एक आदमी ने प्रोटेस्ट किया, पूरी की पूरी कंट्री वो खड़ी हो गई है कि यस वी डिमांड आंसर्स। ये होता है जब एक आदमी हिम्मत करता है। यही हिम्मत का काम मैं भी कर रहा हूँ। बार बार आपको जिता रहा हूँ कि हमें अपनी गवर्नमेंट को जगाना पड़ेगा कि आपने मनरेगा का नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन हिंदुओं के लिए एक हिंदू बोर्ड बनाया नहीं अभी तक, जिसमें हमारा कंट्रोल हमारे हाथों में होगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। अब आते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको जो ब्रूटल रियलिटी है जो अभी चाइना के अंदर हो रही है। यहाँ पर गैसेस स्प्रेड की जा रही हैं, वो किसके लिए हैं मुझे नहीं मालूम। आई होप कि मेरी सिटी में अभी तक कोई आंसर, कोई न्यूज़ नहीं आई है। अगर आएगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन जो ये थ्रेट है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये थ्रेट छोटा नहीं है। अगर वो अपने ही लोगों पे ये केमिकल वेपन्स को, बायो वेपन्स को वो टेस्ट कर रहे हैं। अभी मेरी कल एक एस्ट्रोलॉजर हैं यूके में, क्रेग हैमिल्टन, मेरी उनसे बात हो रही थी। ही वो सेइंग कि सुमित, जितनी जल्दी हो सकता है चाइना से बाहर निकल जाओ। चाइना अब आगे जाकर एक बायो वेपन बना रहा है, वो बनाएगा और वो सारी दुनिया को रोकने की कोशिश करेगा, जैसे कोविड में किया था। उसी से सर्वाइवल है चाइना का, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन बाय द ईयर 27-28। इतना क्लोज आ गए हैं हम एक बायो वेपन के, और शायद वही बायो वेपन अब यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। और जो पुलिस के आदमी हैं, जिस तरह की ड्रेसेस डाल के आ रहे हैं, भयानक सीन है। अब मैंने आपको बताया था ये तो हो गया जो कुछ हो रहा है। अब लैटिन अमेरिका में क्या हुआ? चाइना वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था। वहाँ पर एक एक कर जो कंट्रीज हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो गिरती जा रही हैं। जो प्रो चाइना थी, वहाँ के लोगों ने खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया चाइना आउट के नारे। चाइना आउट का नारा लगा चिली में, एक छोटा सा कंट्री। अब वहाँ पर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस था चाइनीज़ का। वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें ना तो लिब्रांडो का जो सिस्टम है वो चाहिए, ना ही प्रो चाइना की गवर्नमेंट चाहिए। अब उन्होंने इलेक्ट कर दिया है एक नई स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव लीडर। आपने देखा होगा कि एक एक करके जितनी भी लिब्रांडो की गवर्नमेंट थी लैटिन अमेरिका में, वो सारी चेंज हो गई हैं। एंड दिस न्यू गवर्नमेंट हैज़ रियली स्टार्टेड अडॉप्टिंग एंटी चाइना स्टैंस। उन्होंने ओपनली बोल दिया, अब चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो गए। हमें ना तो इनकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना ही हमें चाइनीज़ चाहिए। और ये मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो लैटिन अमेरिका में एक बुरी खबर आई है चाइना के लिए। क्या यही रीज़न है कि चाइना ने जो अपने लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का प्रॉमिस किया था कि हम आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लेके देंगे पूरी दुनिया में, बस आपको इसके बदले में अपनी फ्रीडम हमें देनी है। अब चाइना में ना तो बोलने की, ना सोचने की, ना काम करने की, ना लकड़ को आग लगाने की भी परमिशन नहीं है।
उस कंट्री में जब अपॉर्चुनिटीज़ ड्राई हो रही हैं, दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हो रही हैं, क्या उसी के कारण ये बायो वेपन को अपने कंट्री में यूज़ कर रहे हैं ताकि एक छोटा मोटा एक पैंडेमिक यहाँ पर आ जाएगा, लोग दोबारा से घरों में बंद हो जाएंगे और गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए और चल जाएगी। और मैंने पहले बताया आपको डेट ट्रैप के अंदर ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फंसती जा रही हैं चाइना के अंदर। क्या इसीलिए ये कभी ताइवान को आंखें दिखाते हैं, कभी जापान को, और कभी बायो वेपन को टेस्ट करते हैं। भारत में भी टेस्ट करने की कोशिश करी थी। रेजिन आपको याद होना चाहिए, जो डॉक्टर जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो पढ़ के चाइना से ही गए थे। वो डॉक्टर चाइना से पढ़ाई करने के बाद भारत में आते हैं और रेजिन बनाने की फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या वही रेजिन अब चाइना में टेस्ट हो रहा है? दोस्तों, ये है आज का सिचुएशन जो चाइना में है। इट इज़ टेरिफाइंग। तभी बोल रहा हूँ, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन चाइना, अराउंड चाइना, एंड जब तक ये इनकी सोच चेंज नहीं होती, ये खतरा बनते रहेंगे पूरे दुनिया के लिए। और ये जो सिस्टम है इनका, कंट्रोल करते हैं फियर के थ्रू। आप देखिए जो भारत है, भारत को भी कभी आंखें दिखा दी, कभी बॉर्डर पे आ गए। ये फियर क्रिएट करने का तरीका है। अब इन्होंने डायरेक्टली करना बंद कर दिया। अब बांग्लादेश के थ्रू, कभी म्यांमार के रोहिंग्या के जानवरों के थ्रू, कभी ये पाकिस्तानियों के थ्रू ये फियर क्रिएट करते हैं। कभी बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे, कभी राहुल गांधी को खड़ा कर देंगे पार्लियामेंट में या सड़कों पर कि भारत की गवर्नमेंट को चैन से काम नहीं करने देना। एंड वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हमें यूनाइट भी होना है, प्रिपेयर भी होना है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ खड़े भी होना है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इन्फिल्ट्रेट करना और यहाँ पर अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करना बहुत इजी होता है दुश्मन कंट्री के लिए। लेकिन आप ये काम चाइना में नहीं कर सकते। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, और कहीं ना कहीं हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा अगर हमने इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे दुश्मन नहीं है दोस्तों, वो चाइना दुश्मन था। यस, हमारा ट्रेड चलता जा रहा है इनके साथ, वो हमारी मजबूरी है। बिकॉज अगर हमें भी एक्सपेंड करना है, हमें भी एक सस्ता मजबूत एक सप्लायर चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी। ये हमें अपना दुश्मन मानते हैं और ये कभी भी अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे। फॉर चाइना वी विल ऑलवेज रिमेन एनिमी, और हमें भी इनको दुश्मन की तरह ही देखना चाहिए। जो कंट्री अपने ही लोगों के ऊपर बायो वेपन्स को यूज़ करती हो, ये अंदाज़ा है, अभी कंफर्म नहीं है, बट अंदाज़ा है कि ये कल काम कर रहे हैं। अगर ये कुछ अपने कंट्री में अपने लोगों पे कर सकते हैं, कल को हमारे बॉर्डर स्टेट पे हमारी आर्मी के ऊपर भी ये कुछ भी कर सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं। इसलिए थिंग्स आर वेरी वेरी डाइसी। इसके ऊपर जो नई डेवलपमेंट आएगी, आई विल कीप अ ट्रैक एंड आई विल शेयर विद यू, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एम वरीड ऑल्सो माई सेल्फ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।